नया साल आ गया है और इन्वेस्टमेंट से जुड़े नए रेजोल्यूशंस भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अब तक बना लिए होंगे। अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्ट ग्रो कर रही है और इंडियंस भी डिसेंटली सेविंग्स कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है। FY25 में RBI डेटा की माने तो हर 100 रुपए जो इंडियन हाउस होल्ड सेव करते हैं उसमें से सिर्फ 2 रुपए डायरेक्ट शेयर्स में जाता है। बाकी पैसा जाता है FDs, PF, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस जैसे सेफ ऑप्शंस में। ड्यूरिंग FY25 सबसे ज्यादा पैसा गया डिपॉजिट्स यानी कि बैंक, NBFCs इन सब में करीब 32%, PF और पेंशन में 22% और लाइफ इंश्योरेंस में 15%। म्यूचुअल फंड्स में गया 13% और डायरेक्ट शेयर्स में सिर्फ 2%। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियंस गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंडियंस पहले सेफ्टी चाहते हैं फिर ग्रोथ। इसलिए लोग शेयर्स खुद लेने की बजाय म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट के एक्सपोजर को लेना पसंद करते हैं। अब जरा एक नजर इस डेटा पर डालिए। बैंक एंड नॉन बैंक डिपॉजिट्स में इंडियंस ने डाले हैं 12.5 लाख करोड़ रुपीज, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड्स में 7.9 लाख करोड़ रुपीस, लाइफ इंश्योरेंस फंड्स में 5.3 लाख करोड़ और वहीं म्यूचुअल फंड्स में 4.7 लाख करोड़ रुपीस। अच्छी बात यह है कि ये बिहेवियर धीरे धीरे बदल रहा है। पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड्स 6 टाइम्स से ज्यादा ग्रो हुआ है, इक्विटी भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई। तो ये जो नंबर्स हैं वो एक सिंपल सी बात बताते हैं, इंडियंस ग्रोथ चाहते हैं लेकिन बिना गार्ड रेल्स के नहीं। डिपॉजिट्स, PF, पेंशन और इंश्योरेंस स्टेबिलिटी देते हैं। म्यूचुअल फंड्स धीरे धीरे लोगों को मार्केट से जोड़ रहे हैं और डायरेक्ट शेयर्स अभी भी एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ हिस्सा है। मतलब हम ऑल इन रिस्क वाले इन्वेस्टर्स नहीं बन रहे, हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले इन्वेस्टर्स बन रहे हैं और जो लॉन्ग टर्म वेल्थ है वो इसी तरह बनती है, स्लो, स्टेडी और समझदारी के साथ। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.